बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। देखें, ये एक रूटीन का मैटर है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हुकाम ने इसको ऐसे ही एक शोशा के तौर पे शोर मचाया हुआ है। बेसिकली सबको पता है कि जब आप यूके में आए तो आपके वीज़ा अगर 10 साल का हो, जितने लंबा हो, 6 महीने के बाद आपको मुल्क छोड़ना होता है। उनकी मेडिकल कंडीशंस की वजह से तकरीबन उन्हें 2.25 साल हो चुके हैं यूके में आए हुए। तो उस दौरान वो अभी एक दफ़ा भी नहीं निकले। तो पहले एक्सटेंशन होती रही हैं। इस दफ़ा जो वकला ने इतला की है कि जी उनकी एक्सटेंशन जो है होम ऑफिस ने डिक्लाइन किया है, रिग्रेट किया है, वट एवर यू कॉल इट। लेकिन उसके साथ ये भी है कि होम ऑफिस ने उसी खत में वकला को ये लिखा है कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से कि उनका ये राइट है कि वो हमारे फैसले के खिलाफ जो इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल है उसमें अपील कर सकते हैं, और अगर वो अपील कर देते हैं तो उनका जो स्टे है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा, लॉफुल उनका स्टे होगा और वो लीगली यूके में रहेंगे जब तक उस अपील का फैसला नहीं होता। नंबर 1। अब आप इसकी बैकग्राउंड देखें कि सूबाई हुकूमत पंजाब की जो है उसने मियां नवाज शरीफ के बाहर आने के लिए दरखास्त दी। गवर्नमेंट का जो बोर्ड कायम करता था मेडिकल, उसने कहा कि उनका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत ने इमरान नियाजी के चेयरमैनशिप में फैसला किया कि वो बाहर जाएं। क्या तमाशा है यार, हर एक को अपना सेहत और उसका ख्याल है, बजाय ये कि अपनी ये खरबों की करप्शन और माफियाज का लुक आफ्टर करें। अवाम की गुर्बत, अवाम की महंगाई, अवाम की बेरोजगारी इस मुल्क की इकॉनमी को डुबो दिया है, इस मुल्क की खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया है, मुल्क को कहीं का छोड़ा नहीं है। जो इंसाफ का म्यार है वो 128 मुल्कों की लिस्ट में 120 नंबर पे आ चुका है। ये मुझे तो हैरानगी होती है कि ये कैसे हुक्मरान हैं जिनको पाकिस्तान की परवाह नहीं है। उनको कुछ शोशा चाहिए जिसके ऊपर वो सियासत कर सकते हैं। और ये इस फैसले को ये मतलब कि इंप्रेशन की जा सकती है कि जी होम ऑफिस ने ये मानने से इनकार कर दिया कि मियां साहब की सेहत अब ज्यादा खराब है, अब वो ट्रेवल कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने नहीं, ये नहीं है। मेरा अपना ख्याल है, मैं जाहिर है कि वो वकला बता सकते हैं, लेकिन एक बड़ी वजह इसमें ये हो सकती है कि मियां साहब का जो पासपोर्ट जो है जिसमें वीजा लगा हुआ है वैलिड, वो फरवरी में 2021 में फरवरी 2021 में एक्सपायर हो चुका है। वर्चुअली ये टेक्निकल बात है कि अगर आपका एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही नहीं है जो आपके यानी पेरेंट कंट्री ने दिया हुआ है और जिसके ऊपर आप दाखिल हुए हैं, तो वो तो आपका फिर किसके ऊपर फैसला करेंगे? वो आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो उनके ऊपर, उनके अंदर वीजा वैलिड था, लेकिन जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि 6 महीने आपका निकलना जरूरी होता है। तो बात यह जी कि ये मियां नवाज शरीफ अपना इलाज करवाएंगे। ये कोविड की वजह से काफी डिले हुआ है और इलाज के बाद कौम और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो फैसला करेगी मियां साहब इंशाल्लाह जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, उनका मुल्क। और इससे पहले मियां साहब के जब से वो आए उनके जो पासपोर्ट तो बाद में कैंसिल हुआ, लेकिन अभी तक उनकी कितने जो वीजा एक्सटेंशन कितनी बार लगी? मुझे एग्जैक्ट कितनी बार लगी नहीं पता, लेकिन ये तो है ना कि 2.25 साल आपको सिर्फ 6 महीने रह सकते हैं। तो अब तक उनकी जो भी लास्ट एप्लीकेशन होगी उस वक्त तक एक्सटेंशन होती रही है। ये वकला के पास रिकॉर्ड है। लेकिन एक बड़ा सिंपल चीज है कि 2.25 साल से वो यहाँ रह रहे हैं, 6 महीने के बाद नहीं रह सकते। तो जब भी एप्लीकेशन गई है, आप एग्जैक्टली वकला के पास तफसील है, लेकिन उस वक्त तक उनका लॉफुल स्टेटस था, उनकी लीगल स्टे थी, उनको एक्सटेंशन मिलती रही है। लेकिन अब लास्ट जो एप्लीकेशन गई है उस वक्त उन्होंने माजरत की है। मुर्तजा साहब, किसको नहीं पता जी कि मैं अब क्या कहूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने अज़दवाजी जो माजी के रिश्ते हैं उनको हम करते हैं इस्तेमाल, उनको भी हम बख्शते नहीं है सारी जिंदगी। उनसे हम लेते हैं, पहले जमीन लेते हैं अपने मोहल्लात बनाने के लिए, झूठे हम तोहफे के बनवाते हैं एफिडेविट्स, उन्हीं के रिश्तेदारों को मिलते करते हैं कि जी आप मेहरबानी करें, किसी तरीके से हमें पाकिस्तान में सियासत करने के लिए ऐसी हरकतें करें। छोड़े नहीं, ये क्या बातें हैं। हमें कोई परवाह नहीं है, जो फैसला है वो कानून और आइन के मुताबिक यहाँ का जो यूके होगा, ये ट्रिब्यूनल अल्लाह के फजल करम से उनकी तमाम मेडिकल रिकॉर्ड जो है जस्टिफाई करती है। और हमारे वकला पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ट्रिब्यूनल में ये जो मियां साहब का जो स्टे है उसको कंटिन्यू करने की इजाजत। कैसे लीक हुई? क्योंकि ये तो बड़ा पर्सनल मामला होता है, वीजा का, रिफ्यूजल का, वकील या आपके अलावा तो किसी को नहीं पता। अभी मैंने अज़दवाजी रिश्तों की बात की है ना, वो हर चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, आप समझते हैं। अब मैं ज्यादा बात इस पर नहीं कर सकता, आप समझते हैं क्या मैं बात कर रहा हूँ। साहब, जैसे आपने अभी कहा कि पासपोर्ट जो है वो कैंसिल हो चुका है,
तो अगर आप अपील में जाएंगे तो फैसला वही रहेगा, उसके बाद क्या हिकमत अमली है? नहीं, फैसला वो मैं नहीं समझा आपको बात। फैसला कैसे रहेगा? ये जो आपने बताया कि पासपोर्ट कैंसिल होगा। हाँ जी, ठीक। जब वो अपील में जाएंगे तो वो ये देखेंगे कि जो दरखास्त गुजार है उसका पासपोर्ट वो वहाँ हमने वो लीगल मशवरा किया, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। वो जो रेलेवेंट जो है ना जी, जो अपील का है वो ये नहीं देखेंगे कि वैलिड पासपोर्ट है कि नहीं। ये तो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। पासपोर्ट रखना एक फंडामेंटल राइट है और आप पासपोर्ट रिफ्यूज कर ही नहीं सकते किसी को नेशनलिटी। तो ये अजीब किस्म का तमाशा लगा हुआ है। साहब, अज़वाजी रिश्ते वाले जो आपने बात की, देखिए वो जो होम ऑफिस ने जिन ग्राउंड्स पर रिजेक्ट किया है वो ऑब्वियसली लीगल ग्राउंड्स पर करते हैं, वो इस तरह का इन्फ्लुएंस पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैं इंफॉर्मेशन लीक की बात कर रहा हूँ जी। इन्होंने जो सवाल किया है मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। जाहिर है कि एक सिस्टम होता है, एक वो है, उसमें मुफ्ती साहब आपको मुझसे बहुत ज्यादा पता है, आप PhD इन चीजों के, और आप मुझसे ऐसे कहलवाना चाहते हैं जिन चीजों का आपका इल्म है, तो आप पहले अपनी तरफ से वीलॉग करके बताएं कौम को कि ये कैसे इज़्ज़वाजी रिश्ते इस्तेमाल होते हैं। दरअसल इलाज के हवाले से मुखालिफिन जो है सियासी आपके वो कहते हैं कि शुरू में तो मियां नवाज शरीफ का इलाज हमने देखा, हॉस्पिटल जाते थे, लेकिन अब वो नहीं हो रहा। तो क्या अब इलाज अभी भी जारी है और मियां साहब अभी भी शदीद? फरीद साहब, मेरी अर्ज है कि जब से कोविड हुआ है इलाज जो इस किस्म के हैं वो ऑन होल्ड है और प्रिवेंटिव होती है। प्रिवेंटिव के लिए आपको हॉस्पिटल जाकर कोई आपको जो भी आपकी एडवाइस मिलती है, उनको रेगुलर एडवाइस मिलती है, आप ये करें अकॉर्डिंग टू जो उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, तो वो अपनी प्रिवेंटिव केयर कर रहे हैं। जब वो प्रिवेंटिव केयर से निकलेंगे उसके बाद ऑब्वियसली फिर उनकी मेन जो है ट्रीटमेंट होगी और उसके बाद फैसला होगा। इंशाल्लाह जाएंगे जी, क्यों नहीं जाएंगे। ये लोग भागेंगे इंशाल्लाह। हम पाकिस्तान को हमने ठीक भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो तबाही हो चुकी है, इट रिक्वायर्स कि पाकिस्तान को रीफिक्स किया जाए। जो हमने 2013 में किया कि पाकिस्तान एक मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबल ग्लोबली डिक्लेयर हो चुका था। पाकिस्तान की 6 से 7 महीने में डिफॉल्ट और बैंक्रप्सी जो प्रिडिक्टेड थी, अल्लाह के फल से मियां नवाज शरीफ के आदमी हमने उसको संभाला। तो इन्होंने जो कुछ किया इंशाल्लाह इसको भी ठीक करेंगे। पाकिस्तान का फ्यूचर अल्लाह के फल से ब्राइट है, लेकिन उसके लिए एक ऑनेस्टी के साथ पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए एक बड़ी रोबस्ट किस्म की पॉलिसी जो है उसको अमल करना होगा। इकोनॉमिक पॉलिसी पे भी, फॉरेन पॉलिसी पे भी जो हमें आइसोलेशन हो गई है, जो मियां नवाज शरीफ ने आज से 6 साल पहले कहा था कि जी वी आर गेटिंग आइसोलेटेड, उस वक्त किसी को याद नहीं आ रहा था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम अपना बैक यार्ड, अपना होम को हम क्लियर करें, साफ करें, और वो हमने देखा कि वो अब 4 साल के बाद इस मुल्क का सिपा सलार वही 5 साल के बाद कह रहा है जी हमें अपना घर साफ करना चाहिए। तो फिर मान लेते हैं ना स्टेट्समैन की बात, वक्त में मान लेते हैं। 5 साल जाया करने के बाद, मुल्क का तबाही करने के बाद, आवाम को बिल्कुल यानी भूख और उनकी गुर्बत और उनकी बेरोजगारी आसमान पर ले जाने के बाद समझ लो क्या समझ है। दरअसल एक और सवाल, जो अफगान एडवाइजर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनसे जो मुलाकात थी उस पर बहुत ज्यादा तनकीद की गई मियां नवाज शरीफ के ऊपर कि वो अफगान पाकिस्तान दुश्मन। देखिए भाई साहब, बिल्कुल कुछ चीजें होती हैं, उसका फैसला आपको बड़ा सोच समझ के करना होता है। बात यह है कि एक तो उन्होंने कई महीने पहले उन्होंने हमसे टाइम मांगा, हमने टाइम दिया। उस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी। एक उन्होंने उस वक्त हमें यह बताया कि उनकी मीटिंग 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, उनकी मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूके के साथ, उनकी मीटिंग यहाँ की आर्मी जो है उनके चीफ के साथ वो फिक्स हो रही हैं। और उन्होंने हमें कहा जी हमने इन प्रिंसिपल मियां साहब ने कंफर्म कर दिया। अब ये डेवलपमेंट जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं कि डेवलपमेंट जरूर हुई है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ हमने इसको बड़ा केयरफुली सोचा कि ये हुकूमत तो हर चीज की तबाही कर रही है, क्या हमें इसको डैमेज कंट्रोल करना चाहिए या हमें इसको छोड़ देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ का फैसला बड़ा दानिशमंदाना था, बड़ा यानी अक्लमंदी के साथ उन्होंने फैसला किया कि हम ये मीटिंग, हमें कोई एक्सक्यूज दे सकते थे जब उन्होंने करीबन 1 हफ्ता पहले से इतला की कि जी हम ये आ रहे हैं। तो मियां साहब का फैसला बड़ा नेशनल स्पिरिट में था कि हम उसको डैमेज कंट्रोल करें। जो ये हुकूमत जहां ले गई है फॉरेन पॉलिसी को और इस नहज पे ले आई है कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो है वहां से इस तरह की यानी अनरीजनेबल स्टेटमेंट आए, तो उनको मियां साहब ने समझाया और उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जी मियां नवाज शरीफ की, मुस्लिम लीग नून की तीनों टेन्योर्स में एक बेहतरीन पॉलिसी थी अफगानिस्तान के हवाले से। उन्होंने बड़ा अच्छा डील किया। तो मैं कोई भी सेंसेबल आदमी होगा फरीद साहब, वो कहेगा कि मियां नवाज शरीफ ने ठीक किया। इनको तो कोई भी चीज जो है ना वो मियां नवाज शरीफ की, मुस्लिम लीग नून की पसंद नहीं आती, लेकिन इंशाल्लाह हम इनसे निपट लेंगे और निपट रहे हैं अल्लाह के फल से। ये लोग भागेंगे इंशाल्लाह। हम पाकिस्तान को हमने ठीक भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो तबाही हो चुकी है, इट रिक्वायर्स कि पाकिस्तान को रीफिक्स किया जाए। जो हमने 2013 में किया कि पाकिस्तान एक मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबल ग्लोबली डिक्लेयर हो चुका था। पाकिस्तान की 6 से 7 महीने में
डिफॉल्ट और बैंकरप्सी जो प्रेडिक्टेड थी, अल्लाह के फजल से मियां नवाज शरीफ की आदत में मैंने उसको संभाला, तो इन्होंने जो कुछ किया इंशाल्लाह इसको भी ठीक करेंगे। पाकिस्तान का फ्यूचर अल्लाह के फजल से ब्राइट है, लेकिन उसके लिए एक ऑनेस्टी के साथ पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए एक बड़ी रोबस्ट किस्म की पॉलिसी जो है उसको अमल करना होगा। इकोनॉमिक पॉलिसी पे भी, फॉरेन पॉलिसी पे भी, जो हमें आइसोलेशन हो गई है, जो मियां नवाज शरीफ ने आज से 6 साल पहले कहा था कि जी वी आर गेटिंग आइसोलेटेड, उस वक्त किसी को याद नहीं आ रहा था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम अपना बैक यार्ड, अपना होम को हम क्लियर करें, साफ करें, और वो हमने देखा कि वो अब 4 साल के बाद इस मुल्क का सिपा सलार वही 5 साल के बाद कह रहा है जी हमें अपना घर साफ करना चाहिए। तो फिर मान लेते हैं ना स्टेट्समैन की बात, वक्त में मान लेते हैं। 5 साल जाया करने के बाद, मुल्क का तबाही करने के बाद, अवाम को बिल्कुल यानी भूख और उनकी गुर्बत और उनकी बेरोजगारी आसमान पर ले जाने के बाद समझ लो क्या समझ है। बहुत शुक्रिया।